किया गया, राजा बनाया गया। अब चूंकि राम जी ने अपने मित्र का दुख प्रथम दूर किया, जब महाराज राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता हुई तो भगवान ने पहले अपने मित्र के दुख को दूर किया। लेकिन अब एक दूसरा दुख और है, चूंकि सीता मैया का हरण हो गया तो महाराज सुग्रीव ने सभी वानरों को आदेश दिया कि चारों दिशाओं में चले जाओ और सीता मैया को ढूंढ करके लाओ, और जो वापस बिना खोज किए आएगा वो मारा जाएगा। ऐसी घोषणा वानरपति, वानरों के राजा महाराज सुग्रीव ने की। तो सभी वानर राम जी के चरण छू करके सीता जी की खोज में निकलने लगे। लेकिन सबसे पीछे राम जी ने हनुमान जी को अपने पास में बुलाया और चलते समय पहचान के लिए एक मुद्रिका दी। राम जी ने अपने हाथ से एक मुद्रिका उतारी और हनुमान जी को दी। तो यहीं से आज की लीला का पहला प्रसंग है। पाछे पवन तने सिरनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। मंगल भावाने अमंगल हारी, मंगल भावानु अमंगल हारी, अमंगल हारी प्रभु सुत सिरथ अजीब बिहारी। पाछे पवनो तने सिरनावा, पाछे पवनो तने सिरनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। तात हनुमान जी, तुम देख रहे हो अपनी सेना की 4 टोकरियां बनाई गई थीं, जिसमें से अपनी 3 दिशाओं की ओर सेना प्रस्थान कर चुकी है। पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर यहां से सेना प्रस्थान कर चुकी। अब तुम अपनी सेना को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर जाओ और मैं अपनी तुम्हें एक मुद्रिका दे रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी जानकी मिल जाए तो मेरी मुद्रिका को तुम दे देना, उससे वो तुम्हें पहचान लेगी और मेरी जानकी को समझा देना कि वह चिंता न करे, हम उसके पास में शीघ्र ही पहुंचेंगे। यह भी बता देना कि जिस दिन से वो हमें छोड़कर के चली गई है उस दिन से किस तरह से हम इन जंगलों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और यह भी कह देना कि हम अकेले नहीं, अब तो हमारी और सखा सुग्रीव की मित्रता हो गई। ये समस्त सेना हमारे ही साथ में है। कह देना कि हम उसके पास में शीघ्र ही पहुंचेंगे। कहना काटी रहे कुछ में की, कहना काटी रहे कुछ में की, ये काली काली रतियां, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, जिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, जिन्ह को
अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ। मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुँचाओ। कहना काट रहे कुछ में की काली काली रतियाँ, थकते नहीं रात दिन करके बस वो तुम्हारी बत्तियाँ। चिन्ह को ले जाना वहाँ से ले आना। दलबल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दलबल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दानों दल का दमन करेंगे असुर संहारेंगे। सुध आते ही भर आती है मेरी दोनों अखियां, मेरी दोनों अखियां। थकते नहीं रात दिन करके बस वो तुम्हारी बत्तियाँ। चिन्ह को ले जाना वहाँ से ले आना। चिन्ह को ले जाना वहाँ से ले आना। अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ। मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुँचाओ। कहना काट रहे कुछ में की काली काली रतियाँ, थकते नहीं रात दिन करते बस वो तुम्हारी बत्तियाँ। चिन्ह को ले जाना वहाँ से ले आना। चिन्ह को ले जाना वहाँ से ले आना। चिन्ह को ले जाना वहाँ से ले आना। दीनानाथ, आपके द्वारा इस हनुमान पर विश्वास किया गया कि मैं जाकर के माता का पता लगाऊं, तो आप शोक को दूर करें। और आपने जो विश्वास मुझ पर किया है उस विश्वास को ये हनुमान टूटने नहीं देगा। आप हम लोगों का प्रणाम स्वीकार करें। हम माता की खोज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और आप हैं श्री सुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। जय जय श्री राम। अब देखिए, चलते चलते बड़ी जोर से प्यास लगी सभी को। लाकी त्रिसायती से अकुलाने, मिलई न जल घन गहन लुभाने, मिलई न जल घन गहन लुभाने। हे तात हनुमान जी, इस समय सभी बंदर भालू माता जानकी की खोज में बड़ी दूर आ चुके हैं, पर परिणाम ये हो रहा है इस समय सभी बंदर भालू बड़ी जोर से प्यासे हैं और भूखे भी हैं। तो भूख तो सहन कर लेंगे, पर बिना जल के जीवन नहीं है। आप ऐसा करें, कहीं जलाशय का पता करें, यदि जल मिल जाए तो सभी बंदर भालुओं को कुछ राहत मिल जाएगी। अगर जल नहीं मिला
हो सकता है कि प्राण भी त्याग देंगे, क्योंकि बंदर भालू कुछ छोटे छोटे हैं। आप ऐसा करें, पता करें कहीं जलाशय का। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। वो देखो एक कौतुक, और देखा क्या, कुछ जल वाले पक्षी इधर से उधर उधर से इधर कर रहे, मानो ऐसा लगता है जहां जल वाले पंछी हैं वहां जल अवश्य होगा। तो क्यों ना इस विवर में प्रवेश करें और देखें कि शायद यहाँ जल मिल जाए। जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ जलाशय बस होता है, क्योंकि जल के किनारे पक्षी रहते हैं। आपने सही देखा है। चलें चलें, इसी विवर में प्रवेश कर जाएं, शायद कोई सरोवर होगा। जय हो, जय हो। जाय दीख उपवनवर सर्बिग सत बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहां बैठी नारी तप पुंज। हे तात हनुमान जी, हम लोगों ने विवर पर प्रवेश तो कर लिया, पर देख कर रहे हैं यहाँ इस विवर के अंदर सुंदर एक मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ एक देवी इस समय तपस्या कर रही है। तो छूना तो नहीं उचित मानते हम, दूर से प्रणाम करें, शायद ये जाग जाएंगी अपनी समाधि से। तो कुछ हमें उपाय बताएंगी। अच्छा देखिए, हुआ ये कि जब बानर लोग खोज में निकले तो रास्ते में बड़ी जोर से प्यास लगी। अब सभी बानर परेशान हो गए, तो हनुमान जी एक पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और वहां से देखा कि एक गुफा दिखाई दे रही है और वहीं से कुछ पक्षी आना जाना लगाए हुए हैं। तो बानरों ने सोचा कि यहाँ पर पानी जरूर होगा, जहां पक्षी होंगे तो इसका तात्पर्य है पानी होंगे। तो जैसे ही गुफा के अंदर गए तो एक नारी तपस्विनी बैठी हुई है, तप कर रही है। और एक निवेदन आया है हमारी समिति का, जो लोग भोजन प्रसाद से वंचित हैं कृपया भंडारा में पहुंच करके भोजन करें, और नहीं तो थोड़ी देर में भंडारा बंद होने जा रहा है। धन्यवाद। हे देवी उमाकांत की देखो, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे माते प्रणाम। मुझे प्रणाम करने वाले आप कौन हैं और इस विवर में कैसे? हम आपको अपना परिचय बाद में देंगे। सर्वप्रथम हम लोगों को बड़ी जोर से प्यास लगी है, यदि आपके पास जल हो तो हमें प्रदान करें। प्यास लगी है बहुत जोर से? बहुत। ठीक है, जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लेना, और भूख लगी है हाँ, फल भी हाँ। खा लेना। सुनो, पेड़ ना तोड़ना, तुम बंदर ठीक नहीं लग रहे हो मुझे, जाओ। हम तुम्हारी कुटिया के पीछे जा रहे हैं सरोवर में आज। मज्जन कीन है बड़े सुंदर मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। बड़े सुंदर फल है, बड़ा सुंदर जल है। वाह, आइए सब लोग। हे माते, हमने जल भी पिया और बड़े मीठे मीठे फल थे वो भी खाए, पर वृक्ष नहीं तोड़े हमने। अब हम जानना चाहोगी हम कौन हैं? हम भगवान श्री राम जी के दूत हैं बंदर भालू। हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं ये भी हम बता दें। हम माता जानकी की खोज में निकले हैं, सीता जी की, लेकिन हम यहाँ आ तो गए हैं। अरे हाँ, आप कौन हैं? आप भूलते बहुत हैं, समय हाँ। के ज्ञात नहीं है आप ना। हाँ अरे हम बंदर भालू हैं, हाँ, इसलिए नहीं होगा। समय से भी बुद्धि आती है आपको। हाँ, देखा भूल जाएगा। जाता है। मेरा परिचय नहीं पूछा है आपने? किसी गैर में नहीं आओगी, होश में रहना। अच्छा, हाँ, हम बंदर भालू हैं। मेरा परिचय पूछने वाले ध्यान से सुनना। बिल्कुल। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी, ठीक। और मैदानों और बाणासुर उधर पखावज बजाते थे। अच्छा। हाँ, और मैदानों ने हम दोनों बहनों को देखा, तो जो मेरी बहन थी हेम प्रभा,
उससे प्रेम करने लगा अच्छा। और मेरी बहन को मांग लिया। तो मैं अपने बहन के बिना नहीं रह सकती थी। तो मैंने कहा बहन मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूं। ठीक। मैदानो नाम का जो था वो हम दोनों बहनों को ले आया वहां से, जाकर के सोने की लंका में रखा। अच्छा। हाँ, इसके बाद में कुबेर ने सोने की लंका में चढ़ाई कर दी, युद्ध में पराजित हो गए। अच्छा। हम दोनों बहनों को इस विवर में लेकर के आ गया। फिर? और इसके बाद में हम दोनों बहनों को रखा। अच्छा। जो मेरी बहन थी हेम प्रभा, उसके 2 पुत्र हुए। अच्छा। और एक पुत्री हुई, कौन? मायावी और दुंदवी। अच्छा। और एक पुत्री हुई मंदोदरी। अच्छा। हाँ, और एक दिन फिर उसको लगा कि कहीं कुबेर इस विवर में भी चढ़ाई ना कर दे। अरे हाँ, उसके भय से मुझको इसी विवर में छोड़ गया, क्योंकि मेरे कोई नहीं था और उसके संतानें थी। साथ में मेरी बहन को ले गया। हाँ। और मैं अकेली थी, रो रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। तो इतने में चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। चंद्रमा ऋषि? हाँ। ये कहाँ पाए जाते हैं माते? अगस्त पुत्र। हैं? हाँ, किसके पुत्र? अगस्त के पुत्र। अगस्त के नहीं है, अत्रि जी के पुत्र हैं। अच्छा। चंद्रमा। हाँ, बताया था कि मैंने भारी पड़ परिचय जाएगी। नहीं पूछा ना। सुनो, मैं रो रही थी। फिर माते? कहने लगे देवी रो नहीं, हाँ। प्रभु श्री राम जी की सेवा करो, वंदना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे त्रेता के 4थे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे। हाँ। वो तुम्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शन करवाएंगे। तो हे मैया, हम उन्हीं के दूत हैं। हाँ। प्रभु श्री राम जी के माता जानकी खोज में निकले हैं। पर हम यहाँ आ तो गए, अब आने का रास्ता तो मिल गया हमें, पर जाने का रास्ता नहीं। ये कौन सी गुफा है जिसका दरवाजा हमें नजर नहीं आ रहा? सबसे पहले तो ये गुफा नहीं है। क्या है ये विवर है। अच्छा, हमें हाँ। तो गुफा दिखाई दे रही नहीं, है। गुफा होती ऊपर, विवर होती नीचे, ये बामी है। अच्छा। हाँ, इस विवर का नाम है रिछबिल। अच्छा। हाँ, और ये घूमती है क्योंकि ये माया के द्वारा बनाई गई हुई है। अच्छा। हाँ, इसमें सभी दरवाजे एक जैसे ही घूमती है। और तुम सोच रहे हो किस दरवाजे से आए थे, इसलिए तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर ले, मैं अभी निकाल रही हूँ। तो फिर पता जानना चाहोगी? हाँ। क्या तुमने कहा गुफा का नाम? रिछबिल। रिछबिल। इसी प्रकार से मिलता हुआ फिर एक आपने पर्वत गुफा है। कहा। हाँ हाँ, वही कहते हैं। विवर है भाई। अरे हम जो कहते वो मानो, अपनी मन की न झोंको। नहीं, जो हम कहेंगे आप उसको मानेंगे, इसलिए कि मेरी हमने तो देखा सुना है, इसका नाम रिछवेल है। तो इसी प्रकार से मिलता जुलता ऋषमुख पर्वत है। अच्छा, वहां पर भगवान श्री राम मिलेंगे। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और गुफा के बाहर हो जाएंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। अरे वाह, देखा उस देवी का प्रभाव। ये तपस्विनी के तप का प्रभाव है कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए? समुद्र के किनारे आ गए। रास्ते में चलने नहीं पड़ा हमको, अचानक आंखें बंद की और समुद्र किनारे आ गए। पर अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या यह खड़ी हो गई कि आगे जल है और पीछे महाराज सुग्रीव हैं। आगे जाएंगे तो जल के आगे जाना पाएंगे, डूब के मर जाएंगे। पीछे जाएंगे खाली हाथ तो महाराज सुग्रीव मारेंगे। तो करें तो क्या करें? अब तो निश्चित है कि हमारा मरना है। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदेरा सुनी संपाति। उसी समय जटायु के भाई संपाति, पंख जले होने के कारण वो उड़ नहीं सकते, सागर के किनारे ही बने रहते हैं। और आप हैं श्री पंकज राजपूत जी, सॉफ्टवेयर। अरे ओ संपाति जी, क्या हो गया?
शिवानी आला मार के पाछे से अरे ना भाई, वही मार के कमेटी वाले स्वयं बताओ। अच्छा देखो, ये बंदर कुछ चर्चाएं कर रहे थे और इनकी चर्चा को सुनकर के इतने जोर से क्यों हंस पड़े आप? आज विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाले बंदरा, ये पीले पीले रीछ, रीछ कहीं पीले होते हैं क्या? काले काले होते हैं? आज विधाता ने कहा कि ए भैया मरने की बात करते हो, एक एक लोग मरना ताकि मैं ताजा ताजा मांस बहु खाता हूँ। अब्बा मरण सक थम जाना, अब हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि आगे जाएंगे जल है, पीछे जाएंगे महाराज सुग्रीव है, यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे हमको सबको खा जाएगा ये। लेकिन देखो हनुमान जी, एक पक्षी वो भी था, धन्य जटायु सम को नहीं, पक्षीराज जटायु जिसने भगवान के कार में अपने प्राणों को दे दिया, प्राण त्याग दिए। और एक पक्षी ये है जो हमें खाने की बात कर रहा है। ए जटायु जटायु क्या कर रहे हो? इधर आओ मेरे पास। क्यों आए तुम्हारे पास? आजा। नहीं। आजा, लोफड़ा न करो। अरे तुम्हें खा जाओगे? अब ना खाऊंगा, आ जाओ। सही बताओ। हाँ ना खाऊंगा। सगुन लो राम जी की। खाता हूँ, आ जा। क्या खाते हो? तुझको। चलो आता हूँ, सभी को साथ में लाता हूँ। हाँ आ गए। हम तुम्हारे पास आ गए। ये जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? जटायु तो मर गया। जटायु मर गया? हाँ। जटायु मर गया? अरे हाँ। बा तू रोते क्या हो? इसलिए क्योंकि जटायु मेरा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई है? हाँ भाई, नहीं तो कब भौजाई है। वो तो बड़ा धर्मात्मा था, तुम इतने कसाई निकले। जो श्री राम जी के जो सेवक हैं, दूत हैं, उन्हें खाने की बात कर रहे थे। क्या करूं, जब पंख नहीं है, जो जीव आ जाता है उसी को खा लेता हूँ। अरे तो कम से कम सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। लेकिन जटायु मर गया है, मर क्या गया। करूं? अपने भाई को दो तिलांजलि। लो पकड़ो ये बांदरी कुसा, और जैसा हम कहें वैसा कहना है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। हाँ हाँ। यहाँ नहीं कहना। ये हाँ नहीं कहना। ये मंत्र नहीं है। ये मंत्र नहीं है। आखिर हो तो पक्षी। आखिर हो तो पक्षी। अरे हम बंदर हैं। अरे हम बंदर हैं। तू बंदर कैसे है? तू बंदर कैसे है? देख इधर, हम सब बंदर हैं। देख इधर, हम सब बंदर हैं। तेरी चोंच पकड़नी होगी। इसके यानी कि चोंच पकड़िए। चोंच छोड़ दो, चोंच छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दे? कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। अरे कहो नहीं कहना। अरे कहो नहीं कहना। हम पिंडदान नहीं कराएंगे। हम पिंडदान नहीं कराएंगे। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। अब चोंच ज्यादा जोर से पकड़नी है। छोड़ दो, छोड़ क्यों दो। छोड़ दे? छोड़ दो। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी? तुम कितने प्राणी हो सब? हम हाँ। दुई 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 सात। क्या? दो दो सात। दो दो साथ होते हैं। एक नौ। नौ नहीं है। दो ठीक है, 9 माना। 9 माताएं, नहीं 2 माताएं। हाँ। एक पिताजी। हाँ। हम 2 भाई। कितने हुए? 5। जीवित कितने हैं? 2। कौन कौन जीवित है? पिता श्री और मैं। बस तो 3 हो गए। हाँ, तो चले गए। 2 माताएं। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी। अब हो गया पिंडदान तुम्हारे भाई का। अब ये बताओ कि तुम्हारा भाई जटायु और तुम दोनों भाइयों में दूरी कैसे? तुम यहाँ रहते हो, वहां रहते थे? बात यह है कि मेरे भाई को रिन साबुन पसंद था, मुझको घड़ी साबुन। क्या? क्योंकि घड़ी साबुन में लिखा रहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
बात ये बात नहीं है। क्या बात है, हम पूछते क्या है? बात ये है भैया कि हम एक शिला पर बैठे थे। हाँ, अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आई। ऐसा बताओ। हाँ, जो हमारे पिताश्री है जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं। क्या नाम था? उनका नाम था अरुण देव। हाँ, अरुण देव है। तो जैसे ही हम दोनों भाई बैठे थे, अचानक हमें पिताश्री की याद आई। फिर? तो दोनों भाइयों ने उड़ाने भरी। फिर क्या हुआ? तो गीदों की 3 उड़ानें होती है। ठीक। एक धरातली है, हाँ, एक अर्ध धरातली है, हाँ, एक आकाशीय है। हाँ, तो आकाश को जाना है, हवा न जाना, कहीं भटक जाना, हाँ, हम हाँ। बैठे रह जाए। हाँ हाँ, तुम चिंता ना करो, पहले उड़ा बातों में बताना है ना अच्छा, मुझको। वो पता ना तो उड़ना है हाँ, तुम्हें। बातों में बताना है, हाथ पांव नहीं चलाना है। हाँ, ये तो सही, पंखे नहीं तुम्हारे। पंख नहीं है तो क्या करूंगा। बताइए। तो पहली उड़ान भरी। हाँ, हाँ, तो उड़ते 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 दीदी तेरा देवर दीवाना। उड़ते 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 अम्मा अम्मा। बताइए क्या कहा? दीदी तेरा देवर दीवाना। ये उड़ान है तुम्हारी? ये मंत्र है, मंत्र है। उड़ने का? हाँ, उड़ने का मंत्र है। कहाँ तक पहुँच गए? देखो, उड़ते 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 अम्मा दे तेरा लड़का बिगड़ा जाए। अम्मा दे ये पक्का मंत्र है। दूसरा मंत्र है। हाँ, ये दूसरा अम्मा दे तेरा का बिगड़ा जाए। हाँ हाँ। तो कहाँ तक पहुँचे? जैसे सूर्य के कुछ दूरी पर पहुंचे। फिर? तो जैसे ही और आगे बढ़े। हाँ, तो पगला दीवाना इसी बात न जाना न जाना हुई मैं तो प्यार कर ली है। ये सूर्य के नजदीक पहुंचे ना, इसलिए परिणाम क्या निकला? तो जैसे सूर्य के नजदीक पहुंचे, क्योंकि तो हमें समय दिया गया है। हाँ 1 महीने के जिस कार्यक्रम निकले हैं। हाँ, तो वैसे जैसे हम सूर्य के नजदीक पहुंचे, मेरे भाई को गर्मी सताई। फिर? वो बोला भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं, फिर? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ। मैंने कहा तेरे को गर्मी लगी है तो कूलर कहाँ से पाऊं। फिर? वो वहां से लौट आया। अच्छा, लेकिन मैं अभिमानी रनी है रानी। क्या कहा तुमने, सुना? हम नहीं सुन पाए। इतना सुना कि मैं अभिमानी रबीनीय राया। मतलब अपमान के वशीभूत होकर के तुम सूर्य के पास पहुंच गए। पहुंच गए। फिर क्या हुआ? मैं बिना पिताश्री के मिले वापस नहीं आऊंगा। हाँ। मैं और आगे बढ़ा तो सूर्य के तेज गर्मी के कारण फिर? मेरे पंख मुरमुरा गए, भुरभुरा गए, झुरझुरा गए। अच्छा। फिर मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। हाँ। जैसे उड़कना चालू हुआ तो लुढ़कते 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 दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अरे सुनो, उड़ते उड़ते समुद्र के किनारे बदा कुड़े। तुम्हारे पंखे नहीं है? लगता है बहुत दिनों तक तुमने भोजन नहीं किया। समुद्र के किनारे बदा कुड़े। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए। चंद्रमा ऋषि आए? हाँ, तुम्हें भी मिले? हमको भी मिले। ये कहाँ पाए जाते हैं? और किसी को हाँ, एक मिले? देवी मिली थी, हाँ, उसने बताया था। हाँ, तो चंद्रमा नाम के ऋषि मिले। ये कहाँ पाए जाते थे? ये दक्षिण दिशा में पाए जाते हैं। ये किनके बेटे हैं? ये अत्रि मुनि के पुत्र हैं। अच्छा, वही उनने बताया था। तो जैसे ही मुझे मिले उन्होंने मेरी दशा देखी, उनको दया आ गई। हाँ। उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। तो आए तुम्हारे पंखे? पंख हम उन्हीं प्रभु राम जी के दूत हैं। पंख ने पी का छाड़ दो। हाँ, हाँ, हम उन्हीं श्री राम जी के दूत हैं। बंदर भालू हाँ। माता जानकी खोज में निकले हैं, पर समस्या ये खड़ी है कि आगे जल है, पीछे महाराज सुग्रीव का आदेश है हाँ। कि यदि बिना खबर लिए माता जानकी की वापस आएगो तो मारे जाओगे। उस समय बीतता जा रहा है। अच्छा, तो तुम्हें समुद्र में जल दिखाई दे रहा अब है। जल इतना विशाल कुछ दिखते नहीं, नजर पसारो जल दिखाई देता है। मैं देख रहा हूँ। अच्छा, वो देखो, कहाँ? वो देखो समुद्र के बीच में अमेरिका डायमंड की दुकान लगी है।
हाँ वो देखो बीच में एक उसके बगल में उत्तम की दुकान लगी है समुद्र के बीच में। समुद्र के बीच में? हाँ। हमें नहीं कुछ दिखता हाँ। कि कहाँ उत्तम है और कहाँ मध्यम है। अच्छा। हमें तो जल के सिवा, और हाँ हट, वो देखो मछली ने छलांग ली लगता है। हट। पानी ऊपर उल्टा है। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ त्रिकूट नामक पर्वत है, हाँ। उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे ओहो कितनी राक्षसियां टहल रही हैं। अरे तो वो देखो काली वाली राक्षसी भौं सिट कर रही है। अरे तो लंका है, राक्षसियों की तो राज है ही वहाँ। दूसरी वाली को देखो कैसे चाय चौंक रही है। अरे हमें नहीं दिखता भैया। वो देखो तीसरी वाली को भैंस को लगा रही है। वो देखो वो क्या? उधर देखो कमरे के भीतर एसी में बैठे रावण बीड़ी ले पी रहा है। वो चड्ढा पहने बीड़ी पेट है। अरे क्यों हमें बहका रहे हो भैया? हमारा समय क्यों बिता रहे हो? अशोक वन के नीचे अशोक वृक्ष में वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। श्रीमान जी हमें नहीं दिखता। अरे मैं देखो तुम ना काहे? सीधे दृष्टिया पर। हाँ ये तो भाई बूढ़ भाई नहीं करते हो सहायता भार। ये तुम्हारी बात सत्य है कि तुम्हारी दृष्टि बड़ी तीव्र होती है। तुम गीध हो, हम बंदर हैं, हम नहीं देख पा रहे, पर हमारी सहायता, तुमने कहा बूढ़ भय हो, बुढ़े हो गए हो, सहायता कर देते, पर भैया जुबानी कर दो कम से कम। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो त्रिकूट नामक पर्वत पर पहुंच जाए तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। तो उड़ जाइए पंखे, पंख हम जा रहे हैं। अब मैं उड़ रहा हूँ। इसको पकड़ो। जैसा कि और आप हैं 3 दोस्त